होशियार लड़की ने पुनर्जन्म लेते ही सबसे पहला काम किया, उसने प्रिंसिपल के दिए फूल सबके सामने फेंक दिए। फिर उसने सबके सामने खुद पर चीटिंग का आरोप लगा दिया, क्योंकि अपने पिछले जन्म में अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रिंसिपल ने अचानक घोषणा कर दी थी कि किसी ने उसकी चीटिंग की शिकायत की है और उसका स्कोर रद्द कर दिया जाएगा। लड़की ने रोकर कहा कि उसने चीटिंग नहीं की, लेकिन सबूत न होने पर प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का आदेश दिया। इस वजह से सभी उससे नफरत करने लगे। एक दिन बिना तैयारी के किसी ने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। उसे तैरना नहीं आता था। वो मुश्किल से किनारे तक पहुंची। तभी चालाक स्कूल की सुंदर लड़की सामने आई और उसे बाहर निकलने से रोक दिया। तभी उसे पता चला उसी लड़की ने उसे फंसाया था। सिर्फ चीटिंग ही नहीं, उसने उस पर पैसे चोरी करने और गुंडों से संबंध रखने का भी आरोप लगाया था, ताकि पूरा स्कूल उससे नफरत करे और उसे निकाल दिया जाए। लड़की ने पूछा, तुम तो अमीर और सुंदर हो, मुझ गरीब को क्यों निशाना बना रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे जोर से वापस पानी में धक्का दे दिया और वो डूबकर मर गई। लेकिन अगले ही पल वो उसी समय में वापस आ गई जब प्रिंसिपल उसे अवार्ड दे रहा था। अवार्ड लेते ही उसे अचानक उस चालाक लड़की की मन की आवाज सुनाई दी। वो सोच रही थी कि उसे चीटिंग के लिए रिपोर्ट करे या नहीं। अगर करती तो लगेगा वो अफवाह फैला रही है, और अगर नहीं करती तो प्रिंसिपल उसे प्रतियोगिता में भेज देगा। अगर वो हार गई तो स्कूल की बेइज्जती होगी। ये सुनते ही प्रिंसिपल ने तुरंत उसे चीटर घोषित कर दिया। तभी लड़की को सब समझ आ गया। पिछली बार वो कैसे फंसी थी, सब इस लड़की की चाल थी। इस बार क्योंकि वो मन की आवाज सुन सकती थी, उसने खेल पलटने का फैसला किया। उसने फूल फेंके और सबके सामने खुद चीटिंग मान ली। सभी शिक्षक और छात्र हैरान रह गए। चालाक लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद कबूल कर लेगी, लेकिन लड़की यही नहीं रुकी। उसने कहा, मैंने सिर्फ इस बार नहीं, हर बार चीटिंग की है। बचपन से अब तक हर फर्स्ट रैंक कॉपी करके लिया है। उसने सभी का मजाक उड़ाया कि वो इतने बेवकूफ हैं कि हर साल एक चीटर को टॉप करने देते हैं। छात्र गुस्से में आ गए, लेकिन कुछ लोगों को शक हुआ, अगर वो सच में कॉपी करती तो हर साल टॉप कैसे करती और टीचर्स को पता क्यों नहीं चला। तभी लड़की ने कहा, इन्विजिलेटर्स भी जिम्मेदार हैं। उसने सुझाव दिया कि सीसीटीवी चेक किया जाए। प्रिंसिपल को बात सही लगी। उसने तुरंत जांच का आदेश दिया, लेकिन चालाक लड़की की मन की आवाज ने बताया, कैमरे पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं और चीटिंग कॉपी करके नहीं, फोन से जवाब खरीद कर की जाती थी। ये सुनकर लड़की आगे बढ़ी और बोली, स्कूल की इज्जत के लिए पूरी जांच जरूरी है, मैं पूरी तरह सहयोग करूंगी। प्रिंसिपल उलझन में था। उसने पहले कैमरे चेक करने और सभी छात्रों के फोन जांचने का फैसला किया। जिनके पास फोन थे वे सब चौंक गए। चालाक लड़की डर गई कि उसका राज खुल जाएगा। उसने कहा, बस इसे दोबारा परीक्षा देनी चाहिए। कुछ छात्र भी उसके साथ हो गए, लेकिन प्रिंसिपल को शक हो गया था। उसने फोन जांचने पर जोर दिया। परिणाम चौंकाने वाले थे। कई छात्रों के पास फोन थे, जिसमें वो लड़की भी शामिल थी, लेकिन गरीब लड़की के पास फोन ही नहीं था। अब शक उसी चालाक लड़की पर गया। तभी एक टीचर भागता हुआ आया। कैमरे जानबूझकर तोड़े गए थे। अब प्रिंसिपल समझ गया ये बड़ा षड्यंत्र है। उसने गुस्से में घोषणा की, सभी फोन जब्त होंगे, नए कैमरे लगेंगे और पूरी स्कूल फिर से परीक्षा देगा। छात्र विरोध करने लगे। चालाक लड़की ने पूछा, उसने चीटिंग की तो सबको क्यों सजा? लेकिन प्रिंसिपल ने डांट दिया, जब तक सच साफ न हो कोई उसे चीटर नहीं कहेगा, खासकर तुम नहीं। बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाओ। चालाक लड़की ने मासूम बनने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल अब समझ चुका था कि वो उसके झांसे में आ गया था। उसने तय किया अब कभी ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। छात्र भी उस लड़की से नाराज हो गए, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी दोबारा परीक्षा। फोन के बिना वो अच्छा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने स्कूल के बाहर एक फल वाले को पैसे दिए। झूठ बोला कि लड़की की दादी ने फल भेजे हैं ताकि वो फल खाकर बीमार हो जाए और खराब प्रदर्शन करे, लेकिन उसे नहीं पता था लड़की उसकी चाल समझ गई थी और उसने वो सेब अपने सहपाठियों को दे दिए। ये देखकर चालाक लड़की हैरान रह गई।